आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास ताजा खबरों की ओर। राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक है, वसुंधरा राजे के बयान के क्या है सियासी मायने। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर बड़ा बयान दे गई हैं। वसुंधरा राजे ने पद, कद और मत का जिक्र किया है। अब इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस बयान का क्या मतलब हुआ? सियासी जानकारों का कहना है कि बयान से साफ जाहिर है कि वसुंधरा राजे अपनी अनदेखी से दुखी हैं, उनका दर्द छलका है। दूसरा अर्थ ये निकाला जा रहा है कि वसुंधरा राजे की उम्मीद है कि देर सवेर पार्टी आला कमान उन्हें एक बार फिर राजस्थान की कमान सौंप सकती है। राजे ने मत का जिक्र कर इशारों में ही अपने सियासी विरोधियों को निशाने पर ले लिया है। हालांकि राजे ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि राजे के निशाने पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद जिस तरह से बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा राजे की अनदेखी की है, उससे साफ जाहिर है कि पार्टी नेतृत्व गंभीर नहीं है। जबकि एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में बड़ा पद मिल सकता है। किसानों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, आज से सभी फसलों की होगी खरीदारी एमएसपी पर। हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज से हरियाणा की सरकार किसानों की हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदेगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार देश की एकमात्र राज्य सरकार होगी जो किसानों की हर फसल को एमएसपी पर खरीदेगी। राज्य सरकार की ओर से ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़े हैं। इसके लिए पहले देश में बड़े स्तर पर किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिल चुका है। अब हरियाणा सरकार ने हर फसल की खरीदी एमएसपी के जरिए करने का फैसला लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। 2 मुही राजनीति बंद करो, अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की नसीहत। कांग्रेस, सपा और बसपा ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। इन पार्टियों ने मुसलमानों का भी हक मारा और अति पिछड़ों की भी हकमारी की। भाजपा से ज्यादा गुनहगार कांग्रेस, सपा, बसपा है। आज अखिलेश यादव एक नेता की जाति पूछने पर गरज रहे हैं और दूसरी ओर जाति की राजनीति की बात करके सबको धोखा दे रहे हैं। ये 2 मुही राजनीति बंद करो। ये तमाम बातें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने रविंद्रालय में आयोजित अल्पसंख्यक पंचायत में कही। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड भी होना चाहिए। राजभर ने SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इन जातियों के संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही व्यवस्था ओबीसी में भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी तरह की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय है, मगर मदरसा शिक्षा के लिए ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जो कह रहे हैं 5 साल नहीं चलेगी मोदी सरकार, विपक्ष पर अमित शाह का तीखा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 24/7 जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष का जो कहना है कहने दीजिए, 2029 में फिर एनडीए की सरकार ही आएगी। विपक्ष के जो लोग कहते हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का काम भी पीएम मोदी ने ही किया है। देश की जनता ने मोदी जी के काम पर भरोसा किया है और आगे भी लोग काम पर भरोसा करेंगे। वक्फ बोर्ड में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, जिन पर मच रहा है बवाल। आसान भाषा में समझिए क्या हो रहा है आखिर। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का विचार कर रही है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं। लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सरकार मुस्लिमों की जमीन को कब्जा करने जा रही है, जो कि गलत है। साल 1954 में पहला वक्फ कानून आया था, फिर साल 1995 में संशोधन हुआ और उसके बाद 2013 में, जो कि सबसे बुरा था। सूत्रों का कहना है कि कॉमन मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिला, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे ये पूछ रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। आज आम मुसलमानों की वक्फ में जगह ही नहीं है, वक्फ में सिर्फ पावरफुल लोग हैं। सूत्रों का कहना है कि रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू होता है इसका कोई आकलन करने नहीं दिया जाता। इसमें गुंडागर्दी और करप्शन है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। खतरे में एसबीआई के करोड़ों ग्राहक, सरकार ने किया अलर्ट, इस मैसेज से रहिए जरा बचकर। देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के ऊपर फ्रॉड का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर सरकार ने वार्निंग जारी की है और एसबीआई के ग्राहकों को फ्रॉड की आशंका के प्रति अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि वे एसबीआई के नाम पर मिलने वाले फेक मैसेज को लेकर सावधान रहें। रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर की जा रही है ठगी।
पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से जारी अलर्ट में एसबीआई के ग्राहकों से कहा गया कि वे सोशल मीडिया पर घूम रहे एक फ्रॉड मैसेज से सावधान रहें। ये मैसेज देखने में एसबीआई का लगता है, लेकिन वास्तव में फेक है। उसमें ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। बैंक इस तरह के नहीं भेजता है कोई मैसेजेस। अलर्ट के अनुसार इस तरह का मैसेज सही नहीं है। एसबीआई कभी भी अपने ग्राहकों को एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए कोई लिंक नहीं भेजता है और ग्राहकों को एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।